इसका एबिलिटी भाई कमाल का है। अब तुम्हें एनिमी को 200 का डैमेज देने का जरूरत नहीं है, 170 का डैमेज देके नॉक निकाल सकते हो। और स्नाइपर का तो एक गोली में खेल खत्म हो जाएगा। और अगर तुम रे के साथ ये तीन कैरेक्टर को यूज करते हो फिर तो भाई अनबीटेबल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में रे कैरेक्टर। ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि फ्री फायर को इसका एबिलिटी 1 महीने के अंदर चेंज करना पड़ा। चलो पहले इसका एबिलिटी के बारे अच्छे जानते हैं, तब तो तुम्हें रे का स्किल को कब कहाँ कैसे यूज करना है उसका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तुम जैसे ही रे का एक्टिव स्किल को यूज करोगे वो सामने की तरफ एक सन पावर रिलीज करता है जो कि एक फैन सेव्ड का है, जिसका रेंज 30 मीटर का है। वो नियरेस्ट एनिमी को जाके हिट करेगा और एक लिंक क्रिएट करेगा जिसका लास्टिंग टाइम 10 सेकंड का है। और अगर तुम टैग एनिमी का एचपी को रिड्यूस करके 30 और बिलो 30 का छोड़ते हो देन एनिमी इंस्टेंटली नॉकडाउन हो जाएगा। ये जो 30 एचपी ये पहले 40 एचपी का था, अब इसको घटा के 30 एचपी कर दिया गया है। और अगर तुम नॉक निकाल लेते हो या एनिमी को एलिमिनेट कर देते हो देन स्किल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा जैसे तासुया एंड उकोंग का होता है। और साथ ही यूजर को 10-10 एचपी करके 3 सेकंड में 30 एचपी मिलेगा। तो अगर तुम सही से रे कैरेक्टर को यूज करते हो तो कूलडाउन होने का वेट करना नहीं पड़ेगा। सो ये था रे का एबिलिटी। इसके अंदर दो एबिलिटी है, पहला एनिमी को इंस्टेंटली नॉकडाउन करता है और दूसरा एचपी देने का एबिलिटी है जो कि एक रसिंग कैरेक्टर में बहुत रेयर देखने को मिलता है। अब रे को यूज करके हम 2-4 एनिमी को तो निपटा सकते हैं, लेकिन अगर पूरे मैच में अपना डोमिनेशन दिखाना है तो रे के साथ कुछ और कैरेक्टर को भी यूज करना पड़ेगा। सो सेकंड स्लॉट में दसा कैरेक्टर। OB53 अपडेट के बाद इसका स्किल बहुत खतरनाक हो चुका है। तुम्हें पता है एक नॉक निकालने के बाद दसा का स्किल एक्टिवेट हो जाता है और 18% रेट ऑफ फायर एंड 12% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाता है। और इसका लास्टिंग टाइम को OB53 अपडेट में इंक्रीज किया गया है। पहले 6 सेकंड का लास्टिंग टाइम था, अब 10 सेकंड कर दिया गया। देन थर्ड स्लॉट में जोटा कैरेक्टर, या फिर तुम फॉर्ड को भी यूज कर सकते हो। मैं फॉर्ड को इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि फॉर्ड एंड रे दोनों 10-10 एचपी करके 3 सेकंड में 30 एचपी देता है, लेकिन जोटा एनिमी को नॉक करने से डायरेक्ट 40 एचपी देता है और एनिमी को डैमेज देने पर भी एचपी देता है। सो अगर तुम एक एग्रेसिव प्लेयर हो देन जोटा को यूज करो, और अगर तुम्हें थोड़ा सेफ खेलना पसंद है देन लियोन भी एक अच्छा ऑप्शन है। जहां जोटा तुम्हें 40 एचपी देगा, लियोन तुम्हें 60 एचपी देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो तुम्हारा मर्जी है, तुम्हें डायरेक्ट हील चाहिए तो जोटा को यूज करो, लेट हील होने से भी चलेगा, लेकिन ज्यादा एचपी चाहिए देन लियोन को यूज करो, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो फॉर्ड को यूज करो। एंड लास्ट स्लॉट में उल्फ्रा कैरेक्टर। अगर तुम्हें एक या एक से ज्यादा स्पेक्टेटर देख रहे हैं देन उल्फ्रा का स्किल काम करता है। अगर कोई तुम्हें हेडशॉट डैमेज देता है देन 4% डैमेज रिडक्शन होगा और मैक्सिमम 12% हेडशॉट डैमेज रिडक्शन होगा। सेम अगर तुम किसी को हेडशॉट मारते हो देन 10% डैमेज इंक्रीज होता है एंड मैक्सिमम 30% डैमेज इंक्रीज होता है। तो उल्फ्रा तुम्हें हेडशॉट डैमेज से बचाएगा भी और एनिमी को एक्स्ट्रा हेडशॉट डैमेज देगा भी। ये तो था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। देन सेकंड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट स्लॉट में रे कैरेक्टर एंड सेकंड स्लॉट में लूना कैरेक्टर। ये 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है। जैसे ही तुम एनिमी के ऊपर फायर करोगे तुरंत रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है और टोटल रेट ऑफ फायर का 10% मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट करती है। ये कन्वर्जन टेम्पररी है, जब फाइट खत्म हो जाता है तब स्किल अपने आप रीसेट हो जाता है। देन थर्ड स्लॉट में निकिता कैरेक्टर। फाइट के वक्त ये एनिमी का 50% हीलिंग रिडक्शन करती है। एनिमी मेडिकेट, इनहेलर या कोई भी हीलिंग कैरेक्टर का स्किल को यूज करे 50% हीलिंग रिडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल अगर एनिमी फॉर्ड कैरेक्टर को यूज कर रहा है देन 30 एचपी की जगह 15 एचपी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हीलिंग कैरेक्टर है, सबका 50% हीलिंग रिडक्शन हो जाएगा। और निकिता हीलिंग रिडक्शन के साथ साथ 30% रिलोड स्पीड भी इंक्रीज करती है। लेकिन गेम में एक सीक्रेट अपडेट आया था अभी जहां निकिता का रिलोड स्पीड को रिड्यूस किया जा रहा है, 30% से 20% किया जा रहा है। लेकिन शायद फ्री फायर चेंज करना भूल गया है। रील बनाने से फुर्सत होगा तब ना चेंज करेगा। एंड लास्ट स्लॉट में सैनी कैरेक्टर। जैसे ही तुम रे का एक्टिव स्किल को यूज करोगे सैनी तुम्हें और तुम्हारे टीममेट को 30 सिल्ड पॉइंट देगी और इसका लास्टिंग टाइम 10 सेकंड का है। और तुम्हें तो पता है रे का स्किल को बार बार हम यूज कर सकते हैं क्योंकि रे का स्किल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। तो ये था न्यू कैरेक्टर रे का बेस्ट कॉम्बिनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और